आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इसके अलावा सीएसएस के ऐसे के पेपर में, और इसके अलावा आपको इंडो हिस्ट्री पाकिस्तान यानी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जौन सा एक आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको बताता चलूँ कि आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ इन टॉपिक्स को बताऊंगा बल्कि आपको ये भी बताऊंगा आपने इनमें से डिमेंशंस कौन कौन सी तैयार करनी है, मतलब कौन कौन सी इन टॉपिक्स में से कौन कौन सी चीज़ें आपने तैयार करनी है, और इसके अलावा आप लोगों ने ऑनलाइन तैयारी कैसे करनी है, और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि फैक्ट्स एंड फिगर और एग्जाम्पल, और इसके अलावा कोटेशन वगैरह आपने कितनी ऐड करनी है। तो आज की वीडियो तमाम सीएसएस के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग लाजमी लाजमी कमेंट सेक्शन पर और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने एक बार वीडियो वॉच कर ली है, दूसरी बार वॉच कर लिया और तीसरी बार वॉच कर ली है, अगर फिर ना समझ आए तो फिर ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूँ जी, आपने स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना है। ठीक है, इन टॉपिक्स का, और इन टॉपिक्स को ही तैयार करें। ठीक है, ये मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ इन डिमेंशन, इनमें से आपने डिमेंशंस भी तैयार करनी है, खाली ये सवाल तैयार नहीं करने। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान अफेयर के लिए भी है और करंट अफेयर अफेयर के लिए भी है, और इसके अलावा इंडो पाक हिस्ट्री के लिए भी है, और सीएसएस के ऐसे के लिए भी ये टॉपिक अहम है। ठीक है, तो वो इनमें से लाजमी पूछ सकता है। तो आपको बता दूं कि आपने डिमेंशंस सिर्फ तैयार करनी है। इनकी डिमेंशंस पर मैंने मल्टी आंसर्स बनाए हुए हैं, अगर आप लोग वो बाय करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, 12 डिमेंशंस है जी। 12 डिमेंशंस को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं उन 12 डिमेंशंस को, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा, और पाकिस्तान अफेयर का भी क्लियर होगा, और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का भी क्लियर होगा, करंट अफेयर का पेपर भी क्लियर होगा। मतलब आप लोगों के 4 पेपर क्लियर होंगे ऐसे समेत, क्योंकि ये 12 डिमेंशंस जो सी हैं ना, ये ऐसे में भी इस्तेमाल होती हैं, करंट अफेयर में भी इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान अफेयर में भी इस्तेमाल होती है, और मज़ीद पॉलिटिकल साइंस में भी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताता चलूँ ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं ना, 5 मैंने नाम लिए हैं, इन सब में आपके ये सब्जेक्ट क्लियर होते हैं। अगर फिर भी तैयार ना करके जाएं तो ये आपकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट है जी, ये टॉपिक आपने इनको भी तैयार करना है। अब आपको बता दूं कि ये जो सी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान अफेयर के लिए, ठीक है, ये 5 पेपर्स में क्लियर होते हैं, 4 में नहीं 5 में, पॉलिटिकल साइंस में भी। ठीक है, और आपको बता दूं अगर आपका जेंडर स्टडी है तो उस पर भी ये आपको मदद फ्राहम करेंगे नोट्स मेरे। ठीक है, आपको बता दूं ये टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं, और इसके अलावा अगर मेरी आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, आपको बता दूं कि सीएसएस में एक ऐसे की किस्म है डिस्क्रिप्टिव ऐसे जोन से है ना, ये हमेशा मसाइल पर आता है, और ये मसाइल आपके जुड़े होते हैं करंट अफेयर से। ठीक है, करंट अफेयर से जुड़े होते हैं, पाकिस्तान अफेयर से जुड़े होते हैं, इंडो पाक हिस्ट्री से जुड़े होते हैं, पॉलिटिकल साइंस से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आपको बताता चलूँ कि इनमें कुछ डिमेंशंस ऐसी हैं जो कि आपको पता है कि वो सवालों में भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर मैंने 6 मल्टी आंसर ऐसे बनाए हुए हैं। अब 6 मल्टी ऐसे जोन से मैंने बनाए हैं, उनमें ये 12 डिमेंशंस शामिल हैं। ऐसे के नोट्स आप खाली बाय करेंगे तो आपके 5 पेपर क्लियर होंगे, मतलब 600 नंबर का आपका पेपर क्लियर होगा सीएसएस का। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ सिंपली और टू द पॉइंट बात ये चूज़ करनी है
आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है, ठीक है। आपका 600 नंबर का पेपर क्लियर होगा मेरे नोट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट में 12 डायमेंशंस भी बताऊंगा जिनमें से आपका पेपर क्लियर होगा, ठीक है। ये आपने करंट अफेयर्स के टॉपिक तैयार करने हैं जी। आपने आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। बात हमारी हो रही थी जी कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे की, डिस्क्रिप्टिव ऐसे जोन से ना, मैंने आपको बताया था 6 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। एक डेमोक्रेसी, दूसरा एजुकेशन, तीसरा सोशल लीवल्स, ठीक है। सोशल लीवल्स में आपके मौजूदा वसाइल आ जाते हैं करंट अफेयर वाले, ठीक है। और उसके बाद आपको बता दूं कि मैंने साइंस पर, ठीक है, और इसके अलावा वुमेन पर और मुख्तलिफ एक और टॉपिक है, ठीक है। उस पर मैंने 6 टॉपिक्स, 6 ऐसे तैयार किए हैं। उन 6 ऐसे में आपको बता दूं, मैंने इन डिमेंशंस आगे दिखा रहा हूँ, उन डिमेंशंस पर आपको ऐसे देने हैं, ठीक है। मतलब वो आपको ऐसे में भी हेल्प आउट करेंगे और आपके 6 पेपर्स में भी, ठीक है। अगर आप लोग वो नोट्स बाय कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं और कुछ टीचर्स हजरात कहते हैं जी सर अपने नोट्स बेचने के चक्कर में है। ओ अल्लाह के बंदे, मैं अपने नोट्स का चूरन नहीं बेचता, ठीक है। अगर आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एक बार मेरी चीज़ देखें तो सही, ठीक है। मैंने 3 से 4 CSS टीचर्स, CSS को पढ़ाने वाले टीचर्स को और CSS क्वालिफायर से ये नोट्स चेक करवाए हैं और उन्होंने वो पास किया हुआ है, ठीक है। तो वो नोट्स मैं आपको दूंगा, उनको पे किया अच्छा खासा, ये नहीं कि फ्री ऑफ कास्ट मैंने चेक करवाए हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं लाखों रुपए स्टूडेंट क्या करते हैं, लगाते हैं एकेडमीज में भी लाखों रुपए, किताबों में भी लगाते हैं, फिर भी CSS का ऐसे नहीं पास होता, ठीक है। आपको बता दूं मैयर्स यानी सॉल्यूशंस, मतलब मैयर्स स्टेप्स, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, मतबादल सूरत जौन सी होती है सूरत हाल, ये इस पर आपको सवाल करंट अफेयर में पूछता है, ठीक है। सोल्यूशन पर आपको सवाल लाजमी पूछता है, सजेशन पर पूछता है, सिग्निफिकेंस या नेचर पर पूछता है, चैलेंजेस एंड कॉजेज पर पूछता है, इफेक्ट्स पर पूछता है, रोल पर पूछता है, ट्रेंड पर पूछता है, क्राइसिस पर पूछता है। ये आपको बता दूं, ये डिमेंशंस मैंने ऐसे में बयान की हुई हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपको नहीं पता कि मसाइल है। मसाइल पर जब ऐसे आता है उसमें आप सोल्यूशन लिखते हैं, उसमें आप सिग्निफिकेंस या नेचर लिखते हैं, उसके मसाइल आप लिखते हैं, हर्डल्स आप लिखते हैं, ठीक है, इफ़ेक्ट्स आप लिखते हैं, ठीक है, रोल आप उसका लिखते हैं, ट्रेंड लिखते हैं, क्राइसिस लिखते हैं, उसके मसाइल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ऐसे के अंदर बयान करते हैं और यही डिमेंशंस आपके पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल साइंस में आती हैं। फीचर्स पर कई दफ़ा आप ऐसे में बयान करते हैं, फीचर्स भी, एम्स भी बयान करते हैं, मकासद, रिफॉर्म्स आप लिखते हैं, ठीक है, कंपेयर लिखते हैं, सर्विसेज लिखते हैं, यूसेज यानी इस्तेमालात पर भी सवाल पूछ लेता है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। मतलब ये वो डिमेंशंस हैं जिनमें से आपका CSS का ऐसे या CSS के 5 पेपर बाहर, इनमें इनसे बाहर जाता ही नहीं है एग्जामिनर, ठीक है। क्योंकि हर सवाल की साइको ही एक इस तरह की है, डोमेन ही इस तरह की है कि वो इन ही तकरीबन 10 से 12 होते हैं टॉपिक, ये जो उनसी डिमेंशंस होती हैं उनके इर्द गिर्द ही घूमता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इनकी मल्टी डिमेंशंस के लिहाज से अगर आप लोग एक आंसर तैयार कर लेते हैं, मल्टी आंसर, ठीक है, इन डिमेंशंस 12 टॉपिक्स की, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग इजीली क्लियर कर लेंगे, क्योंकि लिखने का अंदाज तो ख़ास ही है ना। तो हमने एक ख़ास तरीकाकार तैयार कर लिया, तो इसमें क्या कबाहत की बात है, ठीक है। उस ख़ास तरीके के मुताबिक मैंने आपको क्या करवाना है, नोट्स फ्राहम करने हैं, ठीक है, की पॉइंट्स ऐसे फ्राहम करने हैं जो कि उसके मुताबिक होंगे और आप पास हो जाएंगे इजीली, ठीक है। अगर फिर भी कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं चूरन नहीं बेच रहा, आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग बगैर सोचे और समझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर देते हैं कि सर अपना चूरन बेच रहे हैं नोट्स की, क्लासेस की। तो यार ये बात गलत है, आप लोग पहले चीज़ को देखें फिर बोलें, ठीक है। मैं खुद CSS को पढ़ाता हूँ और CSS को मैं पढ़ाने के दौरान भी कोशिश करता हूँ कि यार मेरे से कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। मैं अक्सर 3 से 4 टीचर से दोबारा रीचेक करवा रहा होता हूँ अपना लेसन, क्यों?
जो पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है, इसलिए कि मेरे से गलती ना हो जाए एज आ इंसान होने के नाते, ठीक है। तो फिर भी जो लोग कमेंट सेक्शन पर ये कमेंट्स कर देते हैं कि सर आप तो अपने नोट्स का चूरन बेच रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है। उनके लिए मैं कह दूं कि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, नजरिए का इलाज मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये याद रखें कि आपका नजरिया ही गलत है। आपको बता दूं CSS को पास करने के हज़ारों हज़ारों तरीके हैं, ठीक है। और आपको एक सबसे अहम बात बता दूं कि इसका सबूत ये है कि तकरीबन हज़ारों स्टूडेंट्स हर साल नहीं बल्कि 10 सालों में तैयार होते हैं, CSS में पास होते हैं, लेकिन उनका तरीकाकार अलग अलग होता है, ठीक है। आपको बता दूं इन डिमेंशंस पर अगर आप सवाल भी तैयार कर रहे हैं, ऐसे भी तैयार कर रहे हैं, तो वो आपको फेल नहीं करेगा, ठीक है। तो डिमेंशंस को तैयार करें, आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने CSS को पास करने का एक नया तरीका इजाद कर दिया है तो वो गलत हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। जब मैंने कंफर्मेशन कर ली है, चेक करवा लिया, तो फिर गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपको बता दूं कि ये जो सा नया तरीका है आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। मतलब ये है कि आप डिमेंशन के लिहाज से एक क्वेश्चन को तैयार करें, एक ही ख़ास तरीके 12 क्वेश्चन है एक टॉपिक के, आप वो तैयार कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को बताता चलूँ कि ये आपको हेल्प आउट करेंगे हर टॉपिक के लिए। टॉपिक आप सिलेक्टिव उनके फैक्ट्स एंड फिगर आपको ऐड करने पड़ेंगे, कोटेशन ऐड करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल ऐड करनी पड़ेंगी, बाकी चीज़ें वही की वही होंगी, ठीक है। मतलब सवाल वही होगा फैक्ट्स एंड फिगर, और टॉपिक के बारे में आपने कोटेशन सिर्फ ऐड करनी होगी, ठीक है। स्टूडेंट फेल इसलिए हो जाते हैं कि वो अच्छी वोकेबलरी तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता इस डिमेंशन में कौन कौन से स्टेप आते हैं आगे। एक सवाल के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह अज़ीम आप लोग कम वक्त में इस तरह आप 2 माह में भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।